अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को एटमी ताकत के हामिल दुनिया के बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने का एजाज हासिल है। ये एजाज हर पाकिस्तानी के लिए काबिल फख्र है कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाला ये मुल्क एटमी तवानाई का हामिल है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जहाँ एटमी साइंसदानों ने खूब मेहनत की, वहीं गुजरावाला के एक लोहार का कारनामा भी ग्रां कदर है। 1972 में जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू हुआ तो पाकिस्तानी साइंसदानों ने पहला काम यह किया कि एटमी ईंधन की तैयारी के लिए कारआमद ताबकार मवाद बनाने वाली मशीन पर तहकीक का आगाज किया। ये मशीन किचन में आम इस्तेमाल होने वाली मदानी के असूल पे काम करती है। जिस तरह एक मदानी दूध में से मक्खन निकालती है, ठीक उसी तरह ताबकार मवाद को इंतहाई तेजी से गोल सिलेंडर के अंदर घुमाकर कारआमद और गैर कारआमद एटमों को अलग करती है। इस मशीन के अच्छे तरीके से काम करना इसके तेज घूमने पर मुनहसर है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 1975 में एक पाकिस्तानी साइंसदान G.A. आलम ने अपने तौर पर गैस बनाकर 30,000 चक्कर फी मिनट पर घुमाई। उन्होंने पहले कभी भी ये मशीन नहीं देखी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ अपनी किताबी मालूमात का मजीद मुताला किया बल्कि एक पेचीदा मशीन बनाकर उस मशीन को कामयाबी से चलाया भी। G.A. आलम का डिजाइन कामयाबी से फाल तो हो गया, लेकिन फी मिनट 30,000 चक्कर कम थे। अगर उसी रफ्तार से एटमी ईंधन बनाना शुरू किया जाता तो उसके लिए काफी तवील अरसा दरकार होता। एटमी ईंधन की तैयारी और उस मशीन के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े साइंसदान सर जोड़कर बैठ गए और बाहमी मुशावरात और तजर्बों से इस मसले का हल तलाश करने लगे। तमाम बड़े साइंसदानों ने कई तरीकों से हिसाब लगाया, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। असल मसला वक्त का था, क्योंकि भारत 1974 में ही एटमी धमाके कर चुका था और उसके साल बाद कोशिश के बावजूद हमारी एटमी ईंधन बनाने वाली गैस को मसाइल दरपेश थे। साइंसदानों ने एक हंगामी अजलास तलब किया जिसमें पाकिस्तान के रियाजीदान, धातों के माहिर और एटमी साइंसदान सब शरीक थे। तमाम शुरा ने इस मशीन के नक्शे, कैलकुलेशन और धाती मरकब समेत हर चीज का जायजा लिया, मगर इस मसले का हल समझ ना आया। इजलास में मौजूद चंद अफराद ने एक अजीब तजवीज पेश की। इजलास में मिसाल दी गई कि जिस तरह ला इलाज मरीज को जब डॉक्टर के पास से दवाई नहीं मिलती तो वो हकीम, नजूमी, आमल समेत किसी के पास भी जाने से गुरेज नहीं करता, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद कहीं से इलाज मुमकिन हो और बीमारी से छुटकारा मिल सके। क्योंकि उस वक्त हमारे पास भी इस मसले का हल मौजूद नहीं है और हम इस बात से लाइल्म है कि न जाने कब भारत एटम बम बनाकर हम पर बरसाने का मंसूबा बना ले। हम भी एक नया और गैर मामूली कदम उठाते हैं। हमें गुजरावाला के एक लोहार का पता है जो जद्दी पुश्ती लोहार है और धात के हर काम में माहिर है। फिर चाहे वो ढुलाई, खुराक या धात का कोई काम भी हो, उस लोहार से माहिर बंदा हमने नहीं देखा। हमें उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। इस तजवीज पर सब साइंसदान हैरान रह गए। कुछ देर के बाद इजलास में फैसला किया गया कि राज जारी रखते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हमरा चंद साइंसदान खुद लोहार के पास जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर और साथियों को लेकर गुजरावाला पहुंचे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी एक पुरानी सी वर्कशॉप के सामने रोकी गई और अंदर एक 50-55 साल का लोहार अपनी भट्टी के सामने बैठा गर्म धात के टुकड़े पर हथौड़े चला रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर साथियों के हमरा अंदर गए और लोहार का काम खत्म होने का इंतजार किया। लोहार का काम खत्म करते ही उनसे पहला सवाल यह किया कि साहब, क्या दरांतियां बनवाने आए हो? फसलों की कटाई होने वाली है, आजकल हम दरांतियां खूब बेच रहे हैं। लोहार के सवाल पर डॉक्टर कदीर ने अपना तारुफ करवाया, जो लोहार को बिल्कुल भी समझ ना आया, क्योंकि ना तो उस एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पता था कि ये क्या चीज है और ना ही उसे एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई मालूमात थी कि ये क्या होता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर से मुखातब होते हुए लोहार ने कहा कि साहब, मसला बताओ, मुझे बस इतनी सी समझ आई है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। जिस पर डॉक्टर कदीर ने आसान अल्फाज में उसे समझाया कि हम एक पंखा बनाना चाहते हैं जो हल्का हो लेकिन तेज घूमे। लोहार ने थोड़ा सोच कर बोला कि मुझे अपनी भट्टी पर ले जाओ जहां पंखे बनाते हो, मसला मैं वहां समझूंगा और उम्मीद है हल भी बता दूंगा। उसके बाद लोहार को उसी दिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वर्कशॉप में लाया गया जहां फाउंड्री थी, धात पिघलाकर सांचों में डालने का काम होता था। लोहार ने पहले बनाए गए पंखे दिखाने का मुतालबा किया, जिस पर पहले बनाए गए पंखों में से एक नमूना लोहार को दे दिया गया। लोहार ने नमूने का बगौर देखा और हथौड़ी से हल्का सा ठोका और आवाज सुनी। फिर कई बार इस अमल को दोहराया। लोहार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साहब, मसला मुझे समझ आ गया है। अब आप मेरे सामने एक पंखे की इसी तरह सांचे में ढलाई करें जैसे आप करते हैं। शाम का वक्त हो चुका था और फाउंड्री के अमले को अपने घर भी जाना था, मगर इस दिलचस्प सूरत हाल को देखने के लिए अमला भी रुक गया और वर्कशॉप में एक छोटा सा हजूम लग गया। उस हजूम में नए और पुराने तमाम इंजीनियर्स शामिल थे। धात मरकब को भट्टी में डालकर पगलाया गया और लोहार के सामने सांचे में डाला गया। लोहार खड़ा देखता रहा और फिर बोला कि साहब, मसला ये है कि आप सांचे में धात बहुत आहिस्ता डाल रहे हो ये रहा है कि सांचे में पहले जाने वाली पिघली धात ठंडी होती जा रही है और पीछे आने वाली निस्बतन गर्म धात उसके साथ जुड़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपका पंखा कमजोर बन रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वहां मौजूद तमाम इंजीनियर लोहार का तरीकाकार और मुहारत देकर हैरान रह गए। उस रात लोहार को मुनासिब मुआवजा देकर वापस उसके घर छोड़ दिया गया। अगले दिन फ्लो रेट का दोबारा से हिसाब लगाया गया और जैसा लोहार ने कहा था ठीक उसी निस्बत पर कैलकुलेशन में गलतियां पाई गई। धात की ढलाई की रफ्तार का नए सिरे से तयन किया गया और फिर तेजी से ढलाई से बने पंखे जब चलाए गए तो पहले 60,000 चक्कर फी मिनट पे कई दिन घुमाए गए। फिर मशीन से निकाल कर लेबॉर्ट्री में जांचे गए और पंखे बेहतरीन शक्ल में थे और किसी किस्म के नुकसान या टूट फूट के शिकार नहीं मिले।
डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पंखे की मजबूती देखते हुए मशीन की रफ्तार और तेज करने का फैसला किया और पंखे 80,000 चक्कर फी मिनट में घुमाए गए। फिर लेबॉर्ट्री में तजिया हुआ और 80,000 पर भी पंखे बगैर नुकसान के चलते रहे और यूं पाकिस्तान की पहली गैस का हतमी नक्शा बनाकर बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हुई। इस मशीन का सरकारी नाम पाकिस्तान 1 या P1 था, मगर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चंद नौजवान इंजीनियर ने लोहार की याद में इस मशीन को बाबे की मशीन का नाम दिया। एक हुनरमंद के तजुर्बा ने मशीन की तैयारी में कई महीने का वक्त बचा दिया। 1978 में पाकिस्तान का एटमी ईंधन बनाने का कारखाना मुकम्मल और बड़े पैमाने पर काम का आगाज किया गया तो कतारों दर कितार हजारों की तादाद में खड़े बाबे की मशीनें अफजुदा यूरेनियम उगलने लगी। उस पाकिस्तानी के डिजाइन में उसके बाद मजीद बेहतरी लाकर रफ्तार और बढ़ाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।